स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए 400 से ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोज और पोएट्री से कर रहे हैं उसका ये 9वीं वीडियो है। इसके पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, तो उसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि मैं वही करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा स्टार्ट होगा द सोल्जर जो पोएम है इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और एक और पोएम मकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये दोनों जो भी पोएम है इसके सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 275 से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय, बताइए कि द सोल्जर जो कविता है ये किनके द्वारा कंपोज किया गया है। तो ये हमारे पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक, इनका नाम है रूपर्ट ब्रूक और ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर इज ए ऑब्लिकैन, यहाँ पे आपको बताना है कि द सोल्जर एक पोएम है, वो किस टाइप की पोएम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था द सोल्जर एक सोनेट है ना। द सोल्जर एक सोनेट है और ये पोएम का एक स्टाइल होता है पोएम लिखने का। तो मैं आपको बता दूं जो 14 लाइन की कविता होती है ना उसको हम कहते हैं सोनेट, और इसको लिखने की 2-3 स्टाइल होती है। बेसिकली जो स्टाइल होता है पहली जो लाइन पहला स्टेंजा होता है ये 8 लाइन का होता है और लास्ट के जो स्टेंजा होते हैं ये 6 लाइन के होते हैं। तो पहली 8 लाइन के जो होते हैं इसको हम कहते हैं ऑक्टेव और लास्ट के 6 लाइन को बोलते हैं सेस्टेट। तो ये भी आपको याद रखना है। और कंप्लीट 14 लाइन की जो कविता होगा उसको हम बोलेंगे सोनेट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक बाज ए ऑब्लिकैन। यहाँ पे क्वेश्चन ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते थे या फिर रूपर्ट ब्रूक कैसे कवि थे। तो आपको पता है ये ब्रिटिश पोएट थे और ये इंग्लिश पोएट भी कहे जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश का मतलब होता है इंग्लैंड का और उसी का मतलब भी होता है इंग्लिश पोएट, मतलब अंग्रेज कवि। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर राइट आंसर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये इस तरीके से क्यों दे रहा हूँ ना, मैं इस तरीके से ऑप्शन जानबूझकर बनाता हूँ कि आपके एग्जाम में अगर ब्रिटिश पोएट आएगा या फिर इंग्लिश पोएट आएगा तो आपको ये बातें ख्याल में रहेगा, ध्यान में रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। तो दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा तो आप आराम से टिक करोगे, कंफ्यूज ना होगे। अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड। अब कहता है कि रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है, उनको जाना जाता है किस टाइप के कवि के रूप में। तो रूपर्ट ब्रूक बेसिकली ज़्यादातर ये बार वाली युद्ध वाली कविता लिखते थे, इसीलिए इनको बार पोएट के नाम से जाना जाता है, या फिर आप कहें हिंदी में तो इन्हें युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे और दूसरी कैटेगरी की भी वीडियो डालने वाला हूं जो एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा। तो आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट लव्स हिज कंट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कवि है, जो पोएट है, अपने कंट्री को प्यार करता है बहुत ही ज़्यादा, वेरी मच। तो आपने जब ये पोएम पढ़ा होगा तो एक बात आपने गौर किया होगा, पोएट हर एक स्टैंजा में, मतलब कह लीजिए तो हर दूसरी लाइन पे इंग्लैंड या फिर इंग्लिश नाम का जिक्र करते हैं। तो आपको जिस चीज़ से प्यार होगा आप उसी को तो बार बार नाम लोगे। तो यहाँ पे आपको ये बातें समझनी होगी कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया है कि जो पोएट है अपनी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और यहाँ पे आपको बताना होगा वो कंट्री है इंग्लैंड।
है ना। तो ये अंग्रेज कवि हैं, अपने देश के लिए कविता लिखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएट्री द सोल्जर। आपको पता है ना, सोल्जर का मतलब सैनिक होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द स्पीकर, इस कविता जो है द सोल्जर, इसका स्पीकर कौन है। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ही बताया था कि स्पीकर उसको बोलते हैं जो कविता सुना रहा होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द पोएट, है ना। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी द पोएट, यानी खुद जो स्पीकर हैं रूपर्ट ब्रूक ही हैं इस कविता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट पोएट्री, यहाँ पे जो वर्तमान जो कविता है द सोल्जर। अब यहाँ पे बताना है कि ये किस टाइप की कविता है। तो पहला तो आपने बता दिया कि ये सोनेट है। अब इसे दूसरे कंटेस्ट में भी पूछा जा सकता है। तो ये देशभक्ति वाली कविता है। जब आपको अपने देश से प्यार होता है तब आप देशभक्ति सॉन्ग, देशभक्ति कविता, देशभक्ति में आप लीन हो जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं पैट्रियोटिक पोएम, है ना। यहाँ पे पोएम है तो पैट्रियोटिक पोएम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंजील्ड। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है आपके पोएट्री में। तो बताइएगा ये किसका मीनिंग क्या है। स्टैंड्स फॉर रहेगा, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ रहेगा मीन्स, या फिर लिखा रहेगा इसका मीनिंग बताइए। तो सबका मतलब वही होता है। तो इसका मतलब है हिडन, छिपा हुआ। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। यहाँ पे इस वर्ड को पोएट क्यों यूज करते हैं, कहते हैं जब मैं शहीद हो जाऊंगा अपने देश के लिए तो मैं अपने मातृभूमि के उस मिट्टी के नीचे दब जाऊंगा और मेरी आत्मा, मेरा बॉडी, मेरा डस्ट वहाँ पे छिपा हुआ होगा और वो जमीन मेरे देश के नाम होगा, है ना। ऐसा कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो आपको एक बात और बता दें, टेलीग्राम पे मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट्स फ्री में दे रहा हूं, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा बिरबल प्रसाद, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में बहुत ही काम वाला नोट्स आपको वहां पे दिया जा रहा है। तो जरूर ज्वाइन करें और डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ। अब यहाँ पे बताना है कि एक ऐसी कविता जिसको हम सोनेट कहेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स इज का सोनेट। ठीक है, यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर। स्पीकर कौन, रूपर्ट ब्रूक द पोएट। कहता है द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ। अब यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। पहली बात आप प्रीपोजिशन और ग्रामर के हिसाब से याद रखेंगे कि अफ्रेड ऑफ समबडी से डरना, है ना, या भयभीत होना। तो ये याद रखिएगा कि अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तभी बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे मैंने प्रीपोजिशन में ये डिटेल में बताया है। तो कहता है कि द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो पोएट कहते हैं ना कि मुझे शहीद होने का डर नहीं है, मैं शहीद होने से भयभीत नहीं हूँ, है ना। मैं तो अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए शहीद होना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज। अब यहाँ पे प्रेजेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, अपनी मातृभूमि की बड़ाई करना, उसकी बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना। तो आपको पता है इस पोएम में रूपर्ट ब्रूक अपनी मातृभूमि इंग्लैंड की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। तो वही क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज इंग्लैंड, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर इज अ खालिस्तान पोएम। अब यहाँ पे आपको एक बात और जाननी होगी कि जो सोल्जर है ये किस टाइप की कविता है। आपने देख लिया, इसे सोनेट कह सकते हैं, इसे पैट्रियोटिक पोएम भी कह सकते हैं, और चूंकि ये
युद्ध के बारे में है, तो इसे हम बार पोएम भी कह सकते हैं, और इस पोएट का नाम तो बार पोएट भी है। तो यहाँ पे युद्ध कविता है ना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन बहुत ही फैंटास्टिक लाइन है आपके पोएम का, बहुत ही मजेदार। कहता है इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। अब यहाँ पे आपको बताना कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है आपकी पोएट्री द सोल्जर से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अभी बताया था, समझाया था कि कोई भी सोनेट 14 लाइन में लिखी जाती है और इनको लिखने की स्टाइल होती है। तो पहली जो 8 लाइन लिखा जाता है इसको बोलते हैं ऑक्टेव, और यही क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड। तो आपको बताना है सोनेट में पहली जो 8 लाइन की जो स्टेंजा होती है उसको बोलते हैं ऑक्टेव, ठीक है। और लास्ट 6 लाइन होती है उसको हम बोलते हैं सेस्टेट। तो ऑप्शन ए यहाँ भी आंसर होगा और ऑप्शन ए यहाँ भी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेजेज। अब यहाँ पे इमेजेज का मतलब क्या है कि जो कविता में, जो पोएट्री में पोएट कहते हैं कि मुझे इंग्लैंड ने फूल दिया है सूंघने के लिए, नदियाँ दिया है नहाने के लिए, मतलब बहुत तरह के इमेजेज यूज होते हैं और जो प्रशंसा करते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि जो इमेजेज है, जो बड़ाइयाँ हैं, जो प्रशंसा है, ये रन थ्रो करता है, मतलब आपको दिखाई देता है पूरे की पूरी कविता में ये घूमती हुई नजर आता है इसका। अब ये क्या, बोथ द स्टेंजा, दोनों स्टेंजा में। तो आपको पता होगा इंग्लैंड का इमेज और इंग्लैंड की प्रशंसा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने गेस पेपर बनाया है। तो इस गेस पेपर को आप डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में से इसे आप ले सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो इस गेस पेपर का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कंपोज्ड द पोएम मकाविटी द मिस्ट्री कैट। अब हम आगे बढ़ चले हैं अगली पोएट्री में। तो आपको बताना है कि ये कविता जो है मकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये किसने लिखा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी.एस. इलियट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो आपको पता होगा पोएट ने मकाविटी को, एक्चुअली जो ये मकाविटी है ना, ये एक पेट है ना। पेट आपको पता होगा, जब कोई भी जानवर को आप पालते हैं तो उसे हम पेट कहते हैं। तो उन्हीं का नाम है मकाविटी, और पोएट इसी को क्रिमिनल कहते हैं। क्रिमिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्राइम करता है और क्राइम करके अपने सीन पर से रफू चक्कर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मास्टर ऑफ क्रिमिनल इन्हें कहा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मकाविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकाविटी इज कॉल्ड। अब मकाविटी को ना बहुतों तरह के एडजेक्टिव से या फिर कहें तो नाम से इस पोएम में पुकारा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजोजरी एंड ग्रीडल बोन। जो भी ये नाम है, नाम आप देख लीजिएगा, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो ये जो है ना, ये दोनों और ये मकाविटी यानी 3 बिल्लियां क्या चर्चा हुआ है इस कविता में। मतलब 3 बिल्ली है, एक का नाम है मंजोजरी जो भी है, और दूसरा का नाम है ग्रीडल बोन, और तीसरा है मकाविटी खुद हेड। तो ये दोनों भी बिल्लियां हैं और ये दोनों भी कैट्स का ही नाम है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और पता है इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मकाविटी को क्राइम करने में कौन 2 बिल्लियां मदद करती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यही दोनों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्ड मकाविटी टू। अब मकाविटी से पोएट ने
मकाबिटी को पोएट ने नेपोलियन से, ऑप्शन ए, नेपोलियन से क्या किया है, कंपेयर किया है। अगर आपने पोएट्री पढ़ी है तो क्राइम ऑफ नेपोलियन ऐसा पोएट कहते हैं कि नेपोलियन का क्राइम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकाबिटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिए बेसिकली जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, पूछा गया कि जो प्रेजेंट जो पोएम है, जो इस कविता है, ये कौन से किताब से लिया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और उस बुक का नाम है ओल्ड पोसुमिस बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत लंबा चौड़ा जो बुक का नाम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकाबिटी इज टॉल। अब देखिए मकाबिटी के लिए मैंने आपको अभी बताया है, पोएट ने बहुत सारे एडजेक्टिव का यूज किया है, जैसे मकाबिटी टॉल है, पतली है, उसका गर्दन लंबी है, उसकी आंखें धसी हुई है, उसका जो सिर है वो डोम जैसा है, गुंबद जैसा है। ऐसे ऐसी बातें पोएट ने किया है। तो ये मकाबिटी का फिजिकल जो उनका जो फिजिकल जो शारीरिक बनावट है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मकाबिटी कैसा है देखने में, या फिर कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा मकाबिटी टॉल है और थिन है, मतलब पतली है, और उनका गर्दन जो है वो बहुत लंबी है, और उनका जो हेड है वो गुंबदाकार है ना। तो ये सारा बात याद रखिएगा। इसकी मोछे भी है ना, वो मैं आप आगे बताऊंगा वीडियो में। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, मकाबिटी डिसअपियर्स। यहाँ पे देखिएगा मकाबिटी डिसअपियर्स कह रहा है कि मकाबिटी गायब हो जाता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ। तो आपको पता है मकाबिटी, पोएट कहते हैं कि मकाबिटी इतना चालाक है कि क्राइम करके क्राइम सीन से ऐसे रफू चक्कर हो जाता है कि लंदन की जो पुलिस है ना वो भी नहीं पकड़ पाती है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्राइम सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ लेविटेशन। ये जो वर्ड है ना इसको समझिए। पोएट कहते हैं, पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि लेविटेशन वर्ड का मतलब क्या है। जैसे आप अपने शरीर में फुर्ती लाते हैं और अपने कोई भी काम किया या फिर ना भी किया, आप पार्टी में गए, खाना खाए और पतली गली से आप निकल गए। पतली गली से निकलना समझते हैं ना। तो इस तरह के जो सिचुएशन बनते हैं इसको बोलते हैं लेविटेशन, मतलब अपने आप को हल्का करके वहां से घसक देना। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट इस मकाबिटी को कहते हैं कि ये जो पावर है ना मकाबिटी में, ये बहुत ही ज्यादा है, क्राइम करता है और ऐसे घसक देता है, ऐसे निकल देता है जो पता भी नहीं चलता। तो लेविटेशन एक अच्छी पर्सनालिटी वाली पावर होती है। तो यहाँ पे बताना कि द पावर ऑफ लेविटेशन मीन्स तो टू मेक बॉडी लाइट, मतलब अपनी बॉडी को लाइट बना लेना, हल्का बना लेना, और तुरंत स्लिप करके वहां से उड़ जाना, निकल जाना, भाग जाना, कुछ भी यूज हो सकता है इसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकाबिटी मूव्स हिज हेड्स। पोएट पोएट्री के बीच में कहते हैं कि मकाबिटी अपना हेड को स्नेक की तरह, सांप की तरह घुमाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान ब्रेक्स ऑल द लॉ एंड कैन नॉट बी काउट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सभी तरह के नियमों को तोड़ देता है और फिर भी नहीं पकड़ा जाता है। तो खुद मकाबिटी, पोएट कहते हैं कि मकाबिटी हर तरह के नियमों को तोड़ देता है, क्राइम कर देता है और क्राइम सीन से रफू चक्कर हो जाता है, फिर भी वह लंदन की पुलिस के भी पकड़ में नहीं आती। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं मकाबिटी को एक मिस्टीरियस कैट के रूप में, एक रहस्यमय, एक जादुई, एक चमत्कारिक बिल्ली के रूप में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन पूछ रहा था कि पोएट जो है ना मकाबिटी को किस रूप में वर्णन करते हैं अपनी कविता में, तो आपको आंसर होगा मिस्टीरियस कैट, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मकाबेटी इज टॉल एंड थिन विथ। तो ये तो आपको पता है, अभी बताया कि मकाबेटी टॉल थी और थिन था, और साथ में इनकी जो आंखें थी ना, इसकी जो आंख था वो संकन था, धंसा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकाबेटी विस्कर्स। विस्कर जो होता है ना, मूछ होता है, आपने देखा होगा बिल्ली की लंबी लंबी ऐसे ऐसे मूछें होती है। तो कहता है कि जो मकाबेटी का जो विस्कर्स था ना वो अनकम्ड था। देखिए, कॉम्ब का मतलब होता है कंघी करना, और अनकम्ड का मतलब वो कंघी किया हुआ नहीं था, मतलब वो सजाया हुआ सबरा हुआ नहीं था, जैसे तैसे था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकाबेटी ड्रिंक्स मिल्क्स। तो मकाबेटी दूध पी जाता है और ये स्टील्स क्या चुरा लेता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ज्वेल्स, गहना को, ज्वेलरी को, आपको पता होगा ये सब बातें, ज्वेलरी वहाँ से चुरा लेता है, ऐसा पोएट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाइंड मकाबेटी हाफ एस्लीप। अब पोएट यहाँ पे कहता है कि मकाबेटी कभी नहीं पूरी तरह से सोए हुए रहता, वो हाफ स्लीप होता है, थोड़ा सा भनक लगता है, थोड़ी सी आवाज में तुरंत जाग जाता है। तो कौन पाता है कि मकाबेटी हाफ एस्लीप है। तो यहाँ पे आंसर होगा पोएट खुद, और पोएट का नाम है टी.एस. इलियट। तो यहाँ पे हमने देख लिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर को ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।